मुंबई, सपनों का शहर। दिन में चमकता हुआ, रात में कभी कभी डरा देने वाला। कोलाबा के एक कोने में समुद्र के पास एक पुरानी टूट चुकी बिल्डिंग खड़ी है। नाम है मुकेश मिल्स। लोग कहते हैं यह जगह सिर्फ पत्थर और दीवार नहीं, यहां कुछ और भी रहता है। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जो शायद सिर्फ कहानी न हो। कभी यह जगह मुंबई की मशहूर टेक्सटाइल मिल थी। मजदूरों की आवाज, मशीनों की घूमती हुई धुन, जिंदगी चलती रहती थी। फिर एक दिन अचानक भयानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन के बाद मिल दोबारा कभी वैसी नहीं खुली। इमारत धीरे धीरे सुनसान हो गई। सालों बाद यहां फिल्म शूटिंग होने लगी, पर रात के वक्त कुछ अजीब होने लगा। यह कहानी है 5 दोस्तों की, अमन, रोहित, कुणाल, समीर और विक्की। उन लोगों ने फैसला किया कि वे एक हॉरर शॉट शूट करेंगे। जगह मुकेश मिल्स। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोका। रात होने से पहले निकल जाना, यहां अंधेरा ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों ने हंसी में उड़ा दिया। रात के 9 बज चुके थे। समुद्र की हवा तेज चल रही थी। बिल्डिंग के अंदर अंधेरा और सिर्फ उनके कैमरे की लाइट। अचानक ऊपर के फ्लोर से धड़ धड़ धड़, जैसे कोई भाग रहा हो। शायद कोई जानवर होगा, अमन बोला। पर जब वो ऊपर गए, वहां कोई नहीं था। कैमरा चल रहा था। तभी रोहित ने धीरे से कहा, गाय, कैमरे के स्क्रीन पे पीछे कोई खड़ा है। सबने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं, पर कैमरा प्लेबैक में सफेद साया क्लियरली नजर आ रहा था। सबका गला सूख गया। तभी अचानक हवा रुक गई। बिल्डिंग बिल्कुल खामोश। फिर एक हल्की सी आवाज, यहां से चले जाओ। समीर चिल्लाया। किसने बोला? उनके कैमरे की लाइट ब्लिंक होने लगी। कदमों की आहट करीब आती गई। सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज, पर कोई दिख नहीं रहा। अमन ने हिम्मत करके टॉर्च घुमाई और एक पल के लिए उन्होंने देखा एक सफेद परछाई बिना चेहरे के सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। फिर सब कुछ अंधेरा। अमन ने टॉर्च सीढ़ियों की तरफ घुमाई और इस बार वो साफ दिख गया। एक औरत जैसी परछाई, सफेद कपड़ों में, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, पर आंखें सीधा उनकी तरफ देख रही थी। विक्की डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। जमीन पर पुरानी जली हुई लकड़ियां थी, जैसे कभी यहां आग लगी हो। अचानक वो परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, पर उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रोहित चिल्लाया, भागो! सब नीचे की तरफ भागे। पर समस्या यह थी, जिस रास्ते से वे आए थे वह दरवाजा बंद हो चुका था। हवा तेज हो गई। खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगी और फिर वह आवाज दोबारा आई, इस बार करीब से, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अमन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वह परछाई अब बिल्कुल उनके बीच खड़ी थी। एक सेकंड के लिए सब कुछ स्लो मोशन जैसा लगने लगा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन पर सिर्फ हिलती हुई रोशनी और दोस्तों की चीखने की आवाज। फिर एकदम से सब चुप। स्क्रीन काली, बस हल्की सी समुद्र की हवा की आवाज और धीरे से एक फुसफुसाहट, मैं यही हूं। कैमरा जमीन पर गिर चुका था। स्क्रीन टेढ़ी होकर सिर्फ आधी दीवार दिख रही थी, बाकी सब अंधेरा। दोस्तों की चीखने की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। फिर एकदम से बिल्कुल खामोशी। 5 सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज। फिर कैमरा अपने आप सीधा हो गया, जैसे किसी ने उसे उठाया हो। लेंस के सामने अंधेरा था। फिर धीरे से एक चेहरा स्क्रीन के करीब आया, सफेद, जला हुआ, आंखें बिना पुतली के और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। वह सीधे कैमरे के अंदर देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, तुम देख रहे हो ना? स्क्रीन पर अचानक स्टैटिक ग्लिच आया। लास्ट फ्रेम में सिर्फ एक चीज लिखी दिखाई दी, लाइव फीड एक्टिव, जैसे कोई अभी भी उस जगह से देख रहा हो। स्क्रीन कट टू ब्लैक। पृष्ठभूमि में सिर्फ एक हल्की सी हंसी।
स्क्रीन काली हो चुकी है, पर वीडियो खत्म नहीं होती। 5 सेकंड तक सिर्फ समुद्र की हवा की आवाज। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर हल्की रोशनी आती है। कैमरा अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, पर इस बार दृश्य मुकेश मिल्स के अंदर का नहीं। कैमरा किसी के घर के कमरे में पड़ा है, जैसे किसी ने उसे वापस लाकर रख दिया हो। टेबल पर वही कैमरा और उसके पास एक कागज। कागज पर लिखा है, हम बाहर नहीं आए, हम यहीं हैं। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से बंद होता है। कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन के कोने में लोकेशन ब्लिंक करती है। लाइव मुकेश मिल्स, बैकग्राउंड में वही आवाज, अगली रात फिर मिलेंगे। स्क्रीन कट टू ब्लैक, लास्ट टेक्स्ट अपीयर होता है, पार्ट 2 कमिंग सून।